पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में इंदिरा मीना का जोरदार भाषण। नेतागण, पूर्व जिलाध्यक्ष सुचन बैरवा जी, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष कन्यालाल जी, हमारे शंकर लाल जी और हमारे दूसरा जिला प्रमुख, हमारे यहाँ के ब्लॉक के सेवी समाज के अध्यक्ष जी और सभी कार्य आयोजन करने वाली कमेटी, हमारी बहनें मंच पर विराजमान है और सभी अतिथि जो जनप्रतिनिधि मंच पर विराजमान है, सभी का इस मंच पर हृदय से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और आप सब लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने एक प्रोग्राम रखा और इतना जोश और उत्साह आप लोगों के अंदर देखने को मिला। आज आप सब लोगों को पता है कि माननीय गहलोत साहब को, हमारे जननायक को आपने किस लिए इस गांव के अंदर बुलाया है। आज इस महान विभूति की मूर्ति स्थापना वाले कार्यक्रम में आपने बुलाया है जिन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। आज आपके सामने जो मंच पर खड़े होकर मैं बोल रही हूँ, माननीय सावित्रीबाई फुले, माननीय ज्योतिबा फुले की देन है, जिसकी मूर्ति आपने इस गांव के अंदर लगाकर ये संदेश देने का काम किया है कि इन महापुरुषों को, इन महान विभूतियों को आज लोग भूलते जा रहे हैं। आज उन्हें महान विभूतियों को याद करने की आवश्यकता है। आज जिस तरीके से देश के अंदर हालात, जिस तरीके से देश के अंदर संविधान को कुचला जा रहा है और जिन महान विभूतियों ने आज समाज को जागरूक करने का काम किया, शिक्षा के स्तर को बढ़ाया और शिक्षा को आगे लाने का काम किया, शिक्षा का अधिकार दिलाया, उन सब महान विभूतियों की आज देश के अंदर ये जो आज सत्ताधारी पार्टी है, आज संविधान की कोई आज वैल्यू इन लोगों ने नहीं कर रखी। आप सबको पता है कि आज संविधान की अवहेलना करके ये लोग पंचायत राज चुनाव नहीं कराना चाहते। आज देश के अंदर जो हालात है वो देखने लायक है। आप सब लोगों को पता है कि देश के अंदर गरीबी, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। लेकिन आज देश के अंदर जो मोदी सरकार है वो किस तरीके का काम कर रही है। हम लोगों को जिन्होंने अधिकार दिया, उन लोगों के अधिकारों की जब रक्षा होगी, जब हम लोग जब उन्होंने जो अधिकार दिया उनकी पालना कराना हमको आएगा। जब हमको इनको विरोध करना होगा, सड़कों पर उतरना होगा। आज जिस तरीके से जोश होता है, ये देखने को मिल रहा है कि हम इस संविधान को बचाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे और हम रक्षा करेंगे इस मानव जाति की, और हम रक्षा करेंगे उन सभी पीड़ित लोगों की जिन लोगों ने आज इस देश की लड़ाई लड़ी। आप सब लोगों को मैं यही कहना चाहूंगी, इस गांव के लिए माननीय अशोक गहलोत जी के सामने धन्यवाद देना चाहूंगी। इस गांव के अंदर जो भी मांगा, पिछले 5 सालों के अंदर गांव को सब कुछ मिला। पंचायत बनाई गांव को, और गांव को पंचायत के साथ साथ सभी सुविधाएं दी। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, पंचायत को खत्म कर दी। लेकिन फिर आप लोगों ने संघर्ष किया, क्योंकि मैं भी बता रही हूँ, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खुद को लड़ना पड़ता है। आपने संघर्ष किया, हम सब ने लड़ाई लड़ी और पंचायत वापस बाढ़ मोहनपुर को बनवाया। क्या आप सब लोगों के आशीर्वाद, आप सब लोगों के हौसले और आप सब लोगों की मेहनत का परिणाम है। और आपका जो सेवक है, आपकी सेवक मंडल में काम कर रही हूँ, आपकी वकालत करने का काम कर रही हूँ। आज हम गहलोत साहब को सुनेंगे और उस जननायक को सुनेंगे जिन्होंने इस गांव में सभी सुविधाएं दी। एक छोटे से गांव के अंदर जो मांगा वो मिला। आप सब लोगों की बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी दिनेश भाई ने सब चीजें बताई, आपको एक एक करके सब चीजें बताई। कोई काम ऐसा नहीं रहा माननीय गहलोत साहब जो कि इन लोगों ने मांगा, तालियां तालियां तालियां, एक भी काम ऐसा नहीं रहा। आज मेरी भाजपा की सरकार उन सब कामों को छीनने का काम कर रही है। जिंदाबाद! हमारे अधिकारों को वापस लेकर आएंगे। आप सब लोगों को मजबूती से रहने की आवश्यकता है और अपने अधिकारों के साथ में आपके आगे चलूंगी। आप सबको लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा। आने वाले समय में ये लोग देश के बहुत बुरे हालात करने वाले हैं, लेकिन उन सभी हालातों से लड़ेंगे और इस भाजपा की जो सरकार चल रही सरकार है उसको जवाब देने का काम हम लोग करेंगे। ये मेरी माताएं बहनें बैठी है, बहुत सारी बच्चियां भी है यहाँ पे। आज किसी भी घर के
ये नहीं देखने को मिलता कि किसी की घर की बच्ची नहीं पढ़ रही है। सभी घरों में माताएं बहनें हाथ मिला करके बताएं सबकी बच्चियां पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही? सबकी पढ़ रही है ना? सब बच्चियां पढ़ रही है। वो किसकी देन है? सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले जी की देन है, जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने का और एक जाति विशेष की महिलाएं नहीं, सभी समाजों की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया। आज उन्हीं की देन है। आज सब लोगों को मूर्ति लगा के आए, माननीय कन्नू साहब ने अनावरण किया है। उस मूर्ति का रोजाना दर्शन करके रोज यही सीखने की जरूरत है इन्होंने क्या सोचकर हमको अधिकार दिए, और उन अधिकारों को हमने लेकर आज सब जगह हमारी माता बहने आज उच्च स्तर पर पहुंच चुके। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पर महिलाएं नहीं पहुंची, और महिलाओं के साथ साथ बच्चों का शिक्षा का स्तर भी बढ़ा किया। और माननीय ज्योतिबा फुले जी की ये इच्छा थी कि सभी समान रूप से सभी को समान अधिकार मिले, समानता के अधिकार पर वो जोर देते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज चंद लोगों के हाथ में देश को सौंप दिया गया है, और आज गरीब को गरीब करने का और अमीरों को उन उद्योगपतियों को और उद्योगपति बनाने का, पूरे देश को बेचने का काम ऐसे देश की सरकार कर रही है। आज आपको क्या आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री कैसा बिठा रखा है, आप सब लोगों को पता है। अभी अभी महिलाएं मिली थी, माननीय कन्नू साहब से रिक्वेस्ट कर रही थी, 8 महीने से पेंशन नहीं मिल रही है, 8 महीने से ये जो आंगनबाड़ी महिलाएं काम करती है 2,000-4,000 रुपए उनके तनख्वाह को खाने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। आप सब लोग यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में आप सब लोग यहाँ खड़े, हेलीपैड पे लोग खड़े थे और मैंने पूछा कि गर्मी नहीं लग रही? साहब बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। माननीय कन्नू साहब आपसे पहले मैंने इनसे पूछा कि आप लोगों को गर्मी नहीं लग रही है, धूप नहीं लग रही क्या? इन्होंने कहा कि हमारे जब नायक आने वाले हैं हमें गर्मी नहीं लग रही है, हमें तो उनका उत्साह यहाँ खड़े रहने के लिए उत्साहित किए हुए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।